हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम लोग देखेंगे आपका कंजक्शन। इसके बारे में हम लोग जो पढ़ रहे थे कि आप प्रीपोजिशंस हमारा कंप्लीट हो गया था, आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे कंजक्शन का हमारे बारे में। और ये हमारी जो क्लास है, ये क्लास हमारी रहेगी 7.2 रहेगी। तो बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कंजक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा निषाद। ये हम लोगों का सेशन है, सेकंड पार्ट है। यस्टरडे हम लोगों ने पढ़ा था प्रीपोजिशन, आज हम लोग देखेंगे कंजक्शन। तो इसको करने से पहले आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से। और ये जो आपका कंजक्शन प्रीपोजिशन, ये आपका किस में यूपीटीएससी जेई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। कंजक्शंस क्या हैं, इनको पहले अच्छी तरीके से जानते हैं। कंजक्शन के बारे में जानेंगे। कंजक्शन क्या है? अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो दो वर्ड, दो शब्दों और दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। या फिर आप अनदर वर्ड में क्या कह सकते हैं, कंजक्शन इज अ जॉइनर वर्ड। वो क्या है? एक जॉइनर वर्ड है जो सेंटेंस के टू पार्ट्स को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, ज्वाइंट करता है। कैसे? एक एग्जाम्पल देखेंगे जो आपको बहुत ही क्लियर होगा। जैसे ही इज़ हॉनेस्ट, शी इज़ इंटेलिजेंट। तो क्या हो गया? ही इज़ हॉनेस्ट एंड शी इज़ इंटेलिजेंट। तो इसमें हम लोगों ने ही, ये वाला सेंटेंस और दोनों फर्स्ट सेकंड सेंटेंसेस को एज अ थर्ड में ऐड किया है। और इनको ऐड किससे किया है? एंड के साथ में, कि वो एक ईमानदार है और वो लड़की क्या है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो ही इज़ हॉनेस्ट एंड शी इज़ इंटेलिजेंट। तो कंजक्शन मीन्स हम लोगों का कनेक्ट होता है ना, तो CON से हम लोग कनेक्ट समझो। ठीक है, इसको आप रिलेट करके रखो। जैसे कंजक्शन है तो कंजक्शन का कनेक्ट, कनेक्ट मीन्स क्या होता है? जोड़ना, जोड़ कर रखना। तो कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ कर रखते हैं या आपस में जोड़ते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? कंजक्शंस कहते हैं। तो आगे मूव करते हैं, हम लोग कंजक्शन में देखेंगे कंजक्शन, काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। इसमें क्या है हम लोगों का? सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा और कोरिलेटिव कंजक्शन होगा। तो ये जो कंजक्शन है किस तरीके से, देखो हम लोग दो सेंटेंस और दो वर्ड को आपस में ऐड तो कर लेते हैं, बट उसको भी ऐड करने का अलग अलग अपना रूल होता है। कुछ होते हैं जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, कुछ को सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं और कुछ को कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। तो वन बाय वन करके डिटेल में जानते हैं कि ये मेन होते क्या है हम लोगों के। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। द कंजक्शंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इफ दे आर कनेक्टिंग टू इंडिपेंडेंट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स और ऐसे ग्रुप को आपस में जोड़ते हैं जो एक दूसरे से क्या हो, एक दूसरे पे क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, मतलब एक दूसरे से अलग हो, डिपेंड नहीं हो। तो उनको हम किससे जोड़ते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ते हैं। तो अगर और आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते क्या हैं, तो वो कैसे होते हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट और यट, ये हमारे क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। इसको लर्न करने के लिए बहुत ही सिंपल वे मैंने एक बनाया है जिसको फैन बॉयज़ कहते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल वर्ड है जिसको आप याद रखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो F फॉर हो जाएगा फॉर, A फॉर हो जाएगा एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और Y फॉर यट। तो S फॉर क्या हो गया? सो हो गया। तो ये पूरा आपका क्या बना देगा? फैन वॉइस, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ईच ऑफ द लेटर्स इन दिस सम वर्ड अनलाइकली वर्ड इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वन ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, की आपका किसी ना किसी एक वर्ड से ये कनेक्ट करेगा टू वर्ड्स और सेंटेंसेस को, उनको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। तो अब क्या करते हैं? लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल्स ऑफ coordinating conjunction and how we will use the coordinating conjunction as a sentences. Let's
स्टार्ट। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करते हैं, किस तरीके से कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं वो होते कौन कौन से हैं। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एंड, बट, और, नॉर। क्या होता है हम लोगों का, होता है एंड, नॉर, बट, और इस तरीके से ये सब क्या होते हैं हम लोगों के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, जो अभी हमने बताए हैं आपको कैसे, फैन वॉइस से आप समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, एंड का यूज़ हम कैसे करते हैं। कामिनी सेंट इन हर एप्लीकेशंस, ठीक है, कामिनी सेंट इन हर एप्लीकेशंस एंड वेट बाय द फोन फॉर अ रिस्पॉन्स। तो ये दो सेंटेंसेस को किससे ज्वाइन किया गया, एंड से। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी को सजेस्ट कर रहे होंगे एक वर्क का और उसके बाद में रिजल्ट के लिए वेट। रमेश हर्ड द वेदर रिपोर्ट एंड प्रॉम्प्टली वेंट टू हिज हाउस। वो किस लिए वेट कर रहा है, वेदर रिपोर्ट के बारे में, ताकि वो अपने घर जा सके। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को कि किस तरीके से बट का यूज़ करते हैं। एंड मतलब जो एंड का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब दो एक जैसी सिचुएशंस हो रही होंगी, वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगी वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एंड का यूज़ करते हैं। बट का यूज़ हम लोग उस जगह पे करते हैं जो दो अपोजिट थिंग्स होती हैं, तो अपोजिट सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जॉनी लॉस्ट अ फॉर्च्यून इन दी स्टॉक मार्केट। जॉनी ने अपने स्टॉक मार्केट में अपनी सारी फॉर्च्यून या जो भी उसकी मनी थी वो सारा उसने लॉस कर लिया। बट ही स्टिल सीम्स एबल टू लाइव क्वाइटली कंफर्टेबली। पर फिर भी वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबली स्पेंड कर रहा है, वो जी रहा है। एवरीबडी बट जय किशन इज टाइंग आउट फॉर द टीम। हर कोई नहीं, बट जो जय किशन है वही अपनी टीम के लिए क्या कर रहा है, बहुत हार्डवर्क कर रहा है या बहुत ट्राई कर रहा है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि कहाँ पे हम कौन सा वर्ड कंजक्शन यूज़ करते हैं, कौन सा कंजक्शंस। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग और यूज़ करते हैं। और हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी को कोई भी चीज़ ऑफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी को सजेस्ट कर रहे होते हैं। ओनली जहाँ पे एक ही जो पॉसिबिलिटीज़ है वो एक ही अराइज कर सकती है, एक ही ले सकते हैं, उस जगह पे हम क्या करते हैं, ऑफ़र करते हैं डबल चीज़ों का। जैसे यू स्टडी हार्ड फॉर दिस एग्ज़ाम और यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। इट मीन्स क्या है, या तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से मेहनत करो या फिर आप अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, दो में से एक ही काम होगा। वी कैन कुक डिनर टुनाइट और वी कैन जस्ट ईट लेफ्ट ओवर। या तो हम आज रात के लिए कुछ बना के खा सकते हैं या तो जो बचा हुआ है उसी को खा सकते हैं। तो या तो करके दो आ जाएंगे, उसमें हम लोग चूज़ करते हैं। ये भी क्या होता है, ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होता है। ही इज़ नाइदर सीन नॉर इंटेलिजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नाइदर और नॉर का यूज़ करेंगे। तो इस कंजक्शन में जो नॉर होता है उसका यूज़ हम लोग नॉट के लिए करते हैं, ठीक है। ये ऐसे कंजक्शंस होते हैं। और बट अगर हम लोग नाइदर और नॉर, ना ही ये और ना ही वो, इस तरीके से होगा। जैसे ही इज़ नाइदर सीन और नॉर इंटेलिजेंट, ना ही वो बेवकूफ़ है और ना ही वो इंटेलिजेंट है। दैट इज़ नॉट वॉट आई वॉन्टेड टू से, नॉट शुड यू इंटरप्ट माई स्टेटमेंट एज एन एडमिशंस ऑफ गिल्ट। मीन्स क्या है, ना ही मैं कुछ भी ऐसा चाहता था कहना कि जैसे कि तुमने कोई, और ना ही तुम किसमें मेरे जो एडमिशन्स हो रहा है उसमें इंटरप्ट करो, उसके बीच में कुछ भी बोलो। आई होप आपको क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए मूव करते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे एग्जांपल्स होगा हमारा यट के लिए होगा, ठीक है। यट एक ऐसा फंक्शन है जिसका हम एज अ एडवर्ब यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से यूज करके इसका यूज़ हम लोग मोस्टली रिफ्लेक्टिव बहुत सारी मीनिंग के लिए कर सकते हैं, जैसे इन एडिशन हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, येट अनदर कॉज ऑफ ट्रबल या फिर और करके, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैक प्लेस बास्केटबॉल वेल एट हिज फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट, ठीक है। इट मीन्स क्या है, जो जैक है वो अपना बास्केटबॉल फेवरेट मतलब उसको अच्छा सा खेल लेता है, बट उसका फेवरेट कौन सा है, क्रिकेट है। नेक्स्ट है, द विजिटर कंप्लेंट अ लॉट about the heat yet they continue to play golf हेयर एवरी डे। यहाँ पे हेयर की स्पेलिंग मिस हो गई, यहाँ पे HERE हेयर होगा। इट मीन्स क्या है, विजिटर जितने भी वहाँ पे आते हैं वो कंप्लेंट तो करते हैं कि बहुत गर्मी है, बट फिर भी वो वहाँ पे गोल्फ खेलते हैं।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कि देखेंगे तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे फॉर के लिए रमेश टॉट यहाँ पे क्या होगा रमेश थॉट ही हैड अ गुड चांस। क्या होगा रमेश थॉट ही हैड अ गुड चांस टू गेट द जॉब फॉर हिज अंकल वॉज ऑन द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मीन्स उसको क्या लगता था उसके अंकल बोर्ड ऑफ कंपनी में से एक हैं तो वो क्या कर सकते हैं उसको चांस मिल सकता है कि वो जॉब पा सके। आई होप प्रॉपरली आपको क्लियर हो गया कि जो कंजक्शन आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होता है उनका यूज़ हम लोग किस तरीके से कहाँ पे करते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे जो हमारी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। When the two words or group of words being connected by the conjunction are dependent on each other। ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा डिपेंडेंट हो जाएगा। जो आपकी कोऑर्डिनेटिंग होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं बट जो सब कोऑर्डिनेटिंग होंगी वो कैसी होंगी डिपेंडेंट होंगी। फर्स्ट सेकंड पे डिपेंड होगा या सेकंड फर्स्ट पे डिपेंड होगा। एक के कार्य करने पे दूसरा ही कार्य होगा। जैसे आफ्टर ऑल दो एज इफ एज लॉन्ग एज सिंस रादर देन दैट थ्रो टिल अनलेस एक्सेट्रा देयर आर मैनी सच टाइप ऑफ सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। बहुत सारी ऐसी कंजक्शन है ठीक है जिनको हम लोग सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन है बट यहाँ पे वो सेंटेंसेस क्या होंगे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे उस तरीके से इनको होगा। तो चलिए क्या करते हैं अब फिर से कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे कि इनको एज सेंटेंस कैसे ऐड करते हैं। When I went to office, the peon was going to his house। यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस हमारा क्या है when I went to office। ठीक है ये क्या है when I went to office जब वो कब ऑफिस गया तो the peon was going to his home वो peon क्या कर रहा था घर जा रहा था। तो दो सेंटेंसेस है दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। I have been searching क्या है आई हैव बिन सर्चिंग हर सिंस आई मेट हर जब से वो उससे मिला है तो वो क्या कर रहा है उसको ढूंढ रहा है। आई विल स्टार्ट द बिजनेस एज सुन एज आई गेट द लाइसेंस मीन्स वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा बट जितनी जल्दी उसको क्या मिल जाएगा लाइसेंस। शी इज़ क्राइंग बिकॉज समवन हैज़ स्टोलन हर पर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया ये तो हम लोग किसी टाइम के लिए डिपेंड कर रहे हैं ये किस पे डिपेंड टाइम को बताएगा। अब कहाँ पे हो जाएगा किसी रीज़न की वजह से जैसे शी इज़ क्राइंग बिकॉज समवन हैज़ स्टोलन हर पर्स तो ये क्या है बिकॉज इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया रीज़न आ गया। ही केम हेयर सो दैट ही कैन डिस्कस द प्लान तो सो दैट मतलब किसी पर्पस से हो गया कि अगर वो वहाँ पे आया है तो कोई पर्पस ही क्या करेगा डिसाइड करेगा या किसी पर्पस के ही बिहाफ पे करेगा। तो सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस वो कंजक्शंस होते हैं जो दो सेंटेंसेस और दो वर्ड्स आपस में इंटर रिलेटेड या फिर डिपेंडेंट होते हैं उनको ऐड करने का वर्क करते हैं। और सेंटेंसेस को देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यू कैन नॉट सक्सेस एंड अनलेस यू वर्क हार्ड यहाँ पर भी क्या है एक रिजल्ट है। आप अगर वर्क हार्ड नहीं करोगे तो तब तक कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है ही विल हेल्प यू इफ़ यू आस्क हिम तो ये भी क्या है डिपेंडेंट अगर आप उससे हेल्प मांगोगे तो ही आपको हेल्प मिलेगा। ही इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट एज योर ब्रदर तो यहाँ पर भी क्या है कंपैरिजन है। यहाँ पे क्या हो रहा है एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप जैसे आप स्ट्रॉन्ग हो वैसे ही उनका ब्रदर भी है। ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना वो शी इज़ यहाँ पे क्या होगा शी इज़ या आपका हर या हिज कर सकते हो। शी इज़ नॉट इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर जैसे उसका भाई इंटेलिजेंट है उससे ब्रदर वो क्या है उतनी इंटेलिजेंट नहीं है। नेक्स्ट है ही पास द एग्जामिनेशन नॉट विद स्टैंडिंग ही वॉज नॉट फुली प्रिपेयर्ड। ठीक है ही पास द एग्जामिनेशन सिर्फ उसने एग्जामिनेशन पास किया है बट बहुत अच्छे स्कोर नहीं किया क्यों क्योंकि उसने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी। चलिए अब देखते हैं हमारा लास्ट हो रहेगा कोरिलेटिव आपका कोरिलेटिव कंजक्शंस देखेंगे कि जो कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं और कोरिलेटिव कंजक्शन का हम लोग यूज़ कहाँ पे और किस तरीके से करते हैं क्लियरली जानते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन आर पेयर ऑफ वर्ड्स दैट कोरिलेट टू इक्वली इम्पॉर्टेंट क्लॉसेस और फ्रेजेस इन वन कंप्लीट थॉट। तो अब हम लोग जो कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं कोरिलेटिव यानी कि आपस में दोनों का रिलेशन होता है किसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स का किसका होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होगा।
और वो क्या होंगे, फ्रेसेस होंगे या आपका दूसरे क्लॉजेस होंगे, उनका यूज़ करते हैं। जैसे नाइदर नॉर, आइदर और, बोथ एंड, सो दैट, नो सूनर देन, नो सूनर देन, हार्डली हैड, व्हेन, एक्सेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे जो कोरिलेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर दो चीज़ें होती हैं उनको एज अ कंपेयर करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके भी और इसको जानते हैं कि हाउ वी विल यूज़ द कोरिलेटिव कंजक्शन बिटवीन टू सेंटेंसेस और वर्ड्स। देखते हैं, मोहन इज नाइदर अ स्टूडेंट नॉर अ प्लेयर। जो मोहन है ना ही वो एक स्टूडेंट है ना ही वो एक क्या है, प्लेयर है। नाइदर सुरेश नॉर रमेश इज गोइंग टू दिल्ली। ना ही रमेश जा रहे हैं और ना ही सुरेश, मतलब ये दोनों कैसे हैं, दोनों ही नहीं कर रहे, या तो दोनों ही करेंगे या तो दोनों ही नहीं। सीता प्लेज आइदर चेस और क्रिकेट। सीता या तो चेस खेलती है या फिर क्रिकेट। आई एम बोथ अ टीचर एंड अ आर्टिस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, मैं दोनों ही हूँ, एक टीचर्स भी हूँ और मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। इट मीन्स क्या है, कोरिलेटिव मतलब एक दूसरे से या तो दोनों ही होंगे या तो दोनों ही नहीं होंगे। शी इज़ टू ओल्ड टू क्लाइम अप द हिल्स। वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है किस पे चढ़ने के लिए, किसी हिल पे चढ़ने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है। तो इस तरीके से बहुत सारे होते हैं हमारे जो कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं। और देखते हैं हम लोग, सेंटेंस है, नो सूनर डज शी अराइव्स देन शी बिगिन्स टू क्लीन द हाउस। नेक्स्ट, हार्डली हैड शी रीच द स्टेशंस व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। एज सून एज ही रीच्ड हियर शी वेंट टू द मार्केट। आई होप प्रॉपरली आपको समझ में आ गया वेयर वी विल यूज कंजक्शन एंड हाउ वी विल यूज कंजक्शन। रिवाइज करते हैं, वन टाइम क्विक रिवीजन देखते हैं कि कंजक्शन क्या हो जाते हैं। कंजक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। जो कुछ दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं वो कंजक्शंस कहलाते हैं। और ये थ्री टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सब कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं जो टू वर्ड्स और सेंटेंसेस कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। बट जो सब कोऑर्डिनेटेड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं, डिपेंडेंट। बट जो कोरिलेटिव होते हैं उनका आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है, या तो वो रहते हैं या तो दोनों नहीं होते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं ताकि हम लोगों को और बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। Join the following pairs of sentences using the character given in the brackets. Not here is the bracket, आपको इस तरीके से दे रखा है। आपको जो ये डार्क वाला है इसी से इन दोनों में से कोई एक फिल करना है। तो आप बताएंगे माई फादर इज़ इल, माई वाइफ इज़ इल। तो कैसे बनेगा, माई फादर इज़ इल एंड माई वाइफ इज़ इल, या बोथ माई फादर एंड माई फादर एंड वाइफ इज़ इल। तो कैसे बनेगा, दोनों बनेगा। बोथ माई फादर एंड माई वाइफ आर इल। The teacher was not in the class. Monitor was not in the class. तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा neither the teacher was not in the class nor monitor was in the class। तो कैसे बनेगा, neither the teacher nor the monitor was in the class। तो ये क्या हो जाता है हमारा, was not in the class। ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों हम लोग डबल टाइम नहीं लिखेंगे, सिंगल टाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, neither the teacher nor the nor monitor was in not sorry nor monitor was in the class। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर है, ही इज पुअर, ही इज हॉनेस्ट। तो दोनों में से कौन सा आएगा, थॉट आएगा और यट थो आएगा और यट आएगा। तो क्या होगा, थो ही इज पुअर यट ही इज हॉनेस्ट। तो क्या आएगा, थो ही इज पुअर ही और यट ही इज हॉनेस्ट। नेक्स्ट है द बुक मे बी इन द बैग, इट मे बी इन द कबोर्ड। तो ये कैसे आपका सेंटेंस बनाएंगे, द बुक मे बी आइदर इन द बैग, आइदर इन द बैग और इन द कबोर्ड। नेक्स्ट है देयर वॉज अ वायलेंट स्टॉर्म, मैनी ट्रीज वर अपरूटेड। तो इसमें कैसे लिखेंगे, देयर वॉज सच अ वायलेंट। तो क्या होगा, देयर वॉज सच, ये क्या हो जाएगा, सच अ वायलेंट स्टॉर्म। क्या होगा, सच अ वायलेंट स्टॉर्म दैट मैनी ट्रीज वर अपरूटेड। नेक्स्ट है
द डॉक्टर रीच्ड द पेशेंट डाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, द डॉक्टर हैड हार्डली रीच्ड, क्या होगा, द डॉक्टर हैड हार्डली रीच्ड व्हेन द पेशेंट डाइड। नेक्स्ट है, ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज ब्रेव। तो क्या होगा सेंटेंस में, ही इज नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग बट ऑल्सो ब्रेव, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो ब्रेव भी है। डू नॉट बी बोरोवर, डू नॉट बी आ लेंडर, ना ही आप देने वाले बनो उधार और ना ही आप लेने वाले बनो। तो ये सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, नाइदर बी आ बोरोवर नॉर बी आ लेंडर। नेक्स्ट है, इट वॉज वेरी डार्क वी कुड सी नथिंग सो दैट द थीव सॉ द, सॉरी, इट वॉज वेरी डार्क वी कुड सी नथिंग। तो इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, इट वॉज सो डार्क, क्या होगा, इट वॉज सो डार्क दैट वी कुड सी एनीथिंग, क्या होगा, दैट वी कुड सी एनीथिंग। नेक्स्ट है, द थीव सॉ द पुलिस मैन ही रैन अवे एट वंस नो सूनर देन। तो ये क्या होगा, नो सूनर डिड द पुलिस मैन सी द थीव देन द रैन अवे। आई होप आपको क्लियर हुआ। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो और क्लियरली आप कमेंट में मुझे बताइए आउट ऑफ 10 आपके कितने करेक्ट हुए हैं, और आपको ये सेशन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।